नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष कक्षा 12 की जो हिंदी की पुस्तक है उसके बहुविकल्पीय प्रश्न हिंदी गद्य के साहित्य उसके हैं ये। और ये सभी प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं जो कभी न कभी किसी न किसी सन में पूछे गए हैं। 2020 में देखिए जितने प्रश्न हैं कभी न कभी पूछे गए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बार बार पूछे जा रहे हैं, ऐसे प्रश्नों का इसमें संकलन है। पहला प्रश्न है, आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर प्रसाई। तो सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका है, ये 2020 में आया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आनंद कादम्बिनी, साप्ताहिक, हिंदुस्तान, दिनमान, आजकल। तो इसका सही उत्तर है आनंद कादम्बिनी। हरिशंकर प्रसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है, ये 2020 में पूछा गया है। उत्तर है कहानी। द्विवेदी युग के लेखक हैं, मतलब इसमें से पूछना चाहिए जैसे उनके दिन फिरे की विधा कौन सी है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, निबंध। तो ये कहानी है। द्विवेदी युग के लेखक हैं सदल मिश्र, सरदार पूरन सिंह, मोहन राकेश, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर है सरदार पूरन सिंह। 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और श्याम सुंदर। जिसमें टिक मारा है ये सही उत्तर है, यानी बालकृष्ण भट्ट। इसी में की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। भारत की एकता के लेखक हैं हरिशंकर प्रसाई, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। 2020 में आया है, 2020 में पूछा गया है ये प्रश्न। वासुदेव शरण अग्रवाल बहुत ही भारतीय एकता के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है, निबंध है, उपन्यास है, आलोचना है, संस्मरण। कहीं पुस्तक का नाम, कहीं लेखक का नाम, कभी विधा पूछी जा रही है। देखिए ध्यान से, सुनने मात्र से भी याद हो जाता है, तो ध्यान से सुनिए। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है, ये आलोचना है, 2020 में पूछा गया। जैसे उनके दिन फिरे निम्न से किस कहानी का संग्रह है, अभी जस्ट ऊपर पूछा गया था, ये है हरिशंकर परसाई का। तो ये पूछा गया था कि जैसे उनके दिन फिरे कौन सी विधा है, तो ये कहानी थी और लिखी किसके द्वारा गई है, हरिशंकर परसाई द्वारा। ये 2020 में प्रश्न घुमाकर ही पूछा जा रहा है। निम्न में से कौन सा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है, तो इसमें से मेरे विचार, भारत की एकता, वैचारिक शोध और बोध, ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। साहित्य और समाज इनकी रचना नहीं है, ये 2020 में पूछा गया है। तो इस तरह से जो घुमाकर प्रश्न पूछे जाते हैं उस पे हमें विशेष ध्यान देना होता है। बहुत ही सतर्कता के साथ प्रश्नों को सुनिए, उसके उत्तरों को सुनिए। कभी कभी सुना हुआ याद आ जाता है। कला और संस्कृति के लेखक हैं वासुदेव अग्रवाल जी। ठीक है। निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना कौन सी है, उरु ज्योति, अग्नि की उड़ान, महके आंगन चहके द्वार, मेरे विचार। उत्तर है अग्नि की उड़ान। ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है। इसके बाद देखिए डॉक्टर वासुदेव शरण जी का निबंध संग्रह है माता भूमि, विचार प्रवाह, शेष स्मृतियाँ, रस मीमांसा। तो उत्तर है माता भूमि। हिंदी प्रदीप के संस्थापक थे प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी। तो उत्तर होगा इसका बालकृष्ण भट्ट। ये 2019 में पूछा जा रहा है। 2020-19 के पे आ गए हम, 20 के देखिए महत्वपूर्ण देखने के बाद। आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित योजना के लेखक हैं हरिशंकर प्रसाई, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुदर्शन, मोहन राकेश। तो उत्तर है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये 2019 में पूछा गया है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, ये आत्मकथा है। ठीक है, ये आत्मकथा है, संस्मरण जीवनी रिपोर्टाज नहीं है, आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा है। 1918 में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई जी द्वारा की गई है, पुनर्नवा, रानी नागफनी की कहानी, निर्मला सुखदा। तो ये 2019 में पूछा गया है। देखिए बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, ये कक्षा 10 में भी कुछ इसमें से ऐसे प्रश्न हैं जो उससे मैच करते हैं, और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो हमारे कंपटीशंस होते रहते हैं उन सब में ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी के लिए। अब है आगे कोटस निबंध संग्रह के लेखक हैं
आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, राजा लक्ष्मण सिंह। तो सही उत्तर होगा इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद, ये भी 2019 का प्रश्न है। सरदार पूरन सिंह किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग और प्रगतिवादी युग। तो ये 2020 में, 19 में, 17 में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरदार पूरन सिंह किस युग के लेखक हैं? ये द्विवेदी युग के लेखक हैं। सरदार पूरन सिंह जी द्विवेदी युग के लेखक हैं। आनंद कादम्बनी के संस्थापक थे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है, बालकृष्ण भट्ट नहीं है, प्रताप नारायण मिश्र नहीं है। सही उत्तर होगा बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, प्रेमघन उपनाम है इनका। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेवा सदन, परीक्षा गुरु, कंकाल, अलका। परीक्षा गुरु। दीप जले शंख विजय विधा है, रेखा चित्र है, यात्रा वृत्तांत है, ललित निबंध है, संस्मरण। तो दीप जले शंख विजय विधा है ये। आवारा मसीहा के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सदा सुखलाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विष्णु प्रभाकर। तो आवारा मसीहा के लेखक है विष्णु प्रभाकर। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचनाएं हैं? राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, श्रीनिवास दास। तो ये सही होगा, संयुक्ता स्वयंवर लाला श्रीनिवास जी की पुस्तक है, उनकी रचना है। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? वृंदावनलाल वर्मा, आज्ञे, किशोरीलाल गोस्वामी, प्रेमचंद। तो उत्तर होगा किशोरीलाल गोस्वामी जी। इंदुमती कहानी के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी जी। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? तो किशोरीलाल गोस्वामी जी। बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा, इसे बार बार हम जब सुनेंगे और हमारी पुनरावृत्ति होगी और मतलब रिवीजन होगा तो बहुत अच्छे से याद होगा। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। स्कंदगुप्त जो नाटक है उसको जयशंकर प्रसाद जी हैं। मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं वृंदावनलाल वर्मा। मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं वृंदावनलाल वर्मा जी। ठीक है। विचार प्रवाह के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं है, भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है। सही उत्तर होगा इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। मैला अंचल किसका उपन्यास है? वृंदावनलाल वर्मा, भगवती शरण वर्मा, फणीश्वरनाथ रेणु, मुंशी प्रेमचंद। तो फणीश्वरनाथ रेणु। प्रताप पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, गणेश शंकर विद्यार्थी, बद्रीनारायण चौधरी। तो सही उत्तर है प्रताप पत्रिका के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हिंदी एकांकी का जनक किसे जाना जाता है? ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। हिंदी एकांकी के जो जनक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये 2020 में पूछा गया है, 2019 में भी पूछा गया है। जन्मेजय का नाटक, जन्मेजय का नागयज्ञ नाटक के रचनाकार हैं हरिकृष्ण प्रेमी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद, सेठ गोविंदास। तो सही उत्तर है हमारा जयशंकर प्रसाद जी। जन्मेजय का नागयज्ञ नाटक के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। आवारा मसीहा कृति के लेखक है विष्णु प्रभाकर जी। प्रेमचंद का उपन्यास गोदान, बहुत ही फेमस प्रसिद्ध उपन्यास है प्रेमचंद जी का गोदान। और सबसे बड़ी बात ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है ये। इसके बाद है ये थोड़ा ब्लर हो गया, देखिए। हाँ, ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद, उदयशंकर भट्ट। तो सही उत्तर होगा हमारा प्रताप नारायण मिश्र। पागल पथिक किस विधा की रचना है? कहानी है, नाटक है, गद्य गीत है, संस्मरण। तो सही उत्तर होगा गद्य गीत। पागल पथिक किस विधा की रचना है? गद्य गीत है। किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है इंदुमती, नहुष, आलोक पर्व, अपनी खबर। तो उत्तर होगा इंदुमती। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूरन सिंह, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, मोहन राकेश, संपूर्णानंद राय कृष्णदास। तो सही उत्तर होगा संपूर्णानंद जी। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक रहे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी,
प्रताप नारायण मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही उत्तर होगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मीनारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। रानी केतकी के लेखक कौन से हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये हमारा। तो ये इंसा अल्लाह खां, ये हमेशा अक्सर ही पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी प्रश्नों की श्रृंखला में। नचिकेतोपाख्यान के लेखक हैं लल्लूलाल, सदासुखलाल, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां। तो इसका सही उत्तर होगा सदल मिश्र। बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक थे? भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, प्रगतिवादी युग के, छायावादी। जिससे मैंने नीला टिक किया है वो सही उत्तर है, भारतेंदु युग के हैं। किस गद्य में करुण संवेदना की प्रधानता है? माखनलाल चतुर्वेदी के, पांडे विचन शर्मा के, उग्र के, जयशंकर प्रसाद के, महादेव वर्मा के। तो सही उत्तर हो करुण संवेदना, महादेव वर्मा के। जितनी रचना है उसमें करुण संवेदना पाई गई है। ठीक है, कोई भी आप इनकी कविता, कहानी कुछ भी उठा लीजिए और उसमें बहुत ही करुण संवेदना मिलती है। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं गोस्वामी विट्ठलनाथ, लल्लूदास, गोकुलनाथ, नाभादास। तो श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं गोस्वामी विट्ठलनाथ जी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कहीं ना कभी ना ये पूछेगा, कोई भी ऐसा प्रश्न है जो पूछा ना गया हो, और संभावना है कि इस बार भी पूछे जाएंगे इसी तरह के प्रश्न। प्रेम सागर के रचनाकार हैं राधा कृष्णलाल जी, राम प्रसाद निरंजनी, सदासुखलाल, लल्लूलाल। तो लल्लूलाल इसका प्रेम सागर के रचनाकार हैं, लल्लूलाल जी। बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप ध्यान से सुनते भर जाइएगा, बहुत फ़ायदा रहेगा। बहुत अच्छे से आपको कभी भी इसकी कभी कभी सुना हुआ याद आ जाए ना तो बहुत बड़ी बात होती है। एक एक नंबर का जब परसेंटेज होता है तो एक एक नंबर की पड़ी होती है। मोहन राकेश की रचना है लहरों के राजहंस, बकलम खुद, तट की खोज, समय सारथी। तो उत्तर है लहरों के राजहंस। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार है मथुरानाथ शुक्ल, राम प्रसाद निरंजनी, दौलत राम, ज्योतिरीश्वर। तो सही उत्तर है ज्योतिरीश्वर। माधव विलास के रचनाकार हैं नाभादास, गोकुलनाथ, लल्लूलाल, चतुर्भुजदास। देखिए इसमें जो उत्तर है लल्लूलाल है। माधव विलास के रचनाकार कौन है? लल्लूलाल जी हैं। और ये हमारा 50वां अर्धशतक। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था सन 1919 ईस्वी में। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। अब है शांति निकेतन में हिंदी अध्यक्ष पद पर थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाबू गुलाबरा। तो सही उत्तर हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। गद्य विधा की संख्या है 3, 11, 7, 15। तो ये उत्तर होगा हमारा 15 है। 15 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का जन्म स्थान है हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, भारतेंदु हरिश्चंद्र और मोहन राकेश। तो उत्तर होगा राहुल सांकृत्यायन। अगला है चंद्रकांता संतति, रचना है द्विवेदी युग की। ठीक है, भारतेंदु युग की, छाया युग की, छायावदत्तर की नहीं है, ये द्विवेदी युग की रचना है। राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम है केदारनाथ पांडे। इनका वास्तविक नाम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। सुदामा प्रसाद पांडे, बैद्यनाथ मिश्र, वासुदेव सिंह, केदारनाथ पांडे। तो इसका सही उत्तर होगा केदारनाथ पांडे जी। केदारनाथ पांडे जी का असली नाम क्या है? तो राहुल सांकृत्यायन। और राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम क्या है? तो केदारनाथ पांडे। इसी से आपके 2 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश का जन्म स्थान है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव अग्रवाल, आचार्य रामचंद्र। उपयुक्त पहला जो का है इसका सही उत्तर होगा। इसके पश्चात हम आते हैं अपने प्रश्न 57 पे। ठीक है, द्विवेदी युग और छायावाद युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक हैं गुलाब राय। गुलाब राय एक ऐसे हैं जो द्विवेदी युग और छायावाद युग दोनों में इन्होंने अपना लेखन कार्य किया है। तो देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट और सरदार पूरन सिंह, ये नहीं है, सिर्फ गुलाब राय। गुलाब राय ने दोनों युगों में अपना लेखन कार्य किया है। मानव धर्मसार के लेखक हैं
राजा लक्ष्मण सिंह, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लूला। तो आपका सही उत्तर होगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। भारत भारती की रचना विधा है, ये क्या है? कहानी है, नाटक है, काव्य है, उपन्यास है? तो ये काव्य है। महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा। ठीक है, 2011 में प्रश्न पूछा गया है। हिंदी साहित्य सम्मेलन, केंद्रीय शिक्षा संस्थान, संपूर्णानंद विश्व। इतनी हमें ऑप्शन मिला, तो सही ऑप्शन जो हमारा ख नंबर का है, नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा इनको आचार्य की उपाधि दी गई थी, सम्मानित किया गया था। हिंदी प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ, अथवा प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन हुआ 1932 में, 1938 में, 1936 में, 1940 में। तो सन 1936 इसका सही उत्तर होगा। रानी केतकी कहानी के लेखक, वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए इसमें खुद ये लिख रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रानी केतकी कहानी के जो हैं इंसाल्लाह खां हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में अष्टयाम की भाषा राजस्थानी, अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। तो हमारा सही उत्तर होगा ब्रजभाषा। मोहन राकेश रचनाकार हैं किसके? भारतेंदु युग के, शुक्ल युग के, द्विवेदी युग के, शुक्लोत्तर युग। तो सही उत्तर होगा शुक्लोत्तर युग। छायावादोत्तर युग के गद्य विधा है वासुदेव शरण अग्रवाल, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सही उत्तर है वासुदेव शरण अग्रवाल। छायावदोत्तर काल के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र, गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो हमारा सही उत्तर होगा विद्यानिवास मिश्र। ये देखिए, ये भी पूछा गया है। छायावदोत्तर युग का काल है 1868 से 1900 तक, 1900 से 1932 तक, 1919 से 1938 तक, सन 1938 से वर्तमान तक। तो ये आपका जो घा है ये सही उत्तर है। द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, जयशंकर प्रसाद जी के नाम पर, राम कुमार वर्मा जी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और लगभग सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध आलोचक है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेव वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी प्रमुख आलोचक हैं इन सब में से। ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद जी कवि लिखते थे, महादेव वर्मा भी कविताएं लिखती थी, और मुंशी प्रेमचंद कहानियाँ में और उपन्यास में बहुत माहिर हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी आलोचक थे। असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें जो घा है, प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक थे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार उपन्यासकार हैं, सही है। तो ठीक है, असत्य कथन बताना था। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक है, बिल्कुल सही है। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक है, ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक नहीं हैं, ठीक है, ये गलत है। इसके बाद हम देखेंगे, अगला है हमारा 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार, गोकुलनाथ। उत्तर होगा गोकुलनाथ है, नाभादास लल्लूलाल नहीं है, गोकुलनाथ जी है। 84 वैष्णव वार्ता के लेखक पर पूछा जाता है तो गोकुलनाथ है। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना द्विवेदी युग, छायावाद युग, भारतेंदु युग। तो उत्तर होगा भारतेंदु युग में। काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए इंपॉर्टेंट, तो इसकी श्याम सुंदर दास जी ने की थी। काशी नागरिक प्रचारणी सभा का जब कोई प्रश्न आए इस तरह का। भारतेंदु युग के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, राहुल सांकृत्यायन, जैनेन्द्र कुमार, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो सही उत्तर होगा प्रताप नारायण मिश्र। सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान, नासिकेतोपाख्यान, ठीक है। सदल मिश्र की जो प्रमुख रचना है ये है। भारतेंदु युग के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, अध्यापक पूर्ण सिंह, संपूर्णानंद। तो सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के गद्य काल की संज्ञा किसने दी? तो सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र का महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाबू श्याम सुंदर दास नहीं, जबकि सही उत्तर हमारा क्या है? रामचंद्र शुक्ल। भारतेंदु युग के उल्लेखनीय पत्रकार हैं बाबू गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, गणेश शंकर विद्यार्थी। सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट।
कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल का था? भारतेंदु युग का। हिंदी गद्य का साहित्य के जनक माने जाते हैं, कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित लल्लूलाल, इंसाल्ला खां, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सही उत्तर होगा हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु युग गद्य की जो समय सीमा क्या है? 1850 ईस्वी से 1900 तक की। भारतेंदु युग के पूर्व गद्य के लेखक कौन है? मुंशी सदाशिवराव, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, महादेव वर्मा। तो सही उत्तर है मुंशी सदाशिवलाल। प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद। गद्य लेखों में दो राजाओं में से कौन से थे? ये है शिव प्रसाद सितारे हिंद। सुख सागर के लेखक हैं लल्लूलाल, इंसाल्ला खान, मुंशी सदाशिवलाल। तो उत्तर है मुंशी सदाशिवलाल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। मैं इसलिए देखिए ये 2020-21 से लेके अब तक के जो पुराने हैं लिए गए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया, कब किया गया? 1860 में, 1875 में, 1865 में, 1880 ईस्वी में। सही उत्तर है 1880 ईस्वी में। शिव प्रसाद सितारे हिंद किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु पूर्व युग, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावादोत्तर युग। तो सही उत्तर है भारतेंदु पूर्व युग के। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र। देखिए कहीं कहीं इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ, कब कब पूछ, कई बार एक एक प्रश्न को पूछा गया है। निम्नलिखित में किस रचना के लेखक गोसाई गोकुलनाथ हैं? सिंगारस मंडन, 84 वैष्णव की वार्ता, अष्टयाम और ये पद्म पुराण। तो सही उत्तर है 84 वैष्णव की वार्ता। सिंगार रस मंडन के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, गोसाई विठलनाथ, महादेव वर्मा, राधाचंद्र गोस्वामी। सही उत्तर है गोसाई विठलनाथ। अष्टयाम के रचयिता है गोकुलनाथ, नाभादास, बल्लभाचार्य, तुलसीदास। सही उत्तर है बल्लभाचार्य। कोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित था? आगरा, मद्रास, पूना, कलकत्ता। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में है, बिल्कुल कंफर्म। निम्नलिखित वहाँ पे फोर्ट विलियम के नाम से एक बैरक भी है, एक जगह का नाम भी है। निम्नलिखित नामों से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य व प्रारंभिक लेखक है? तो राम प्रसाद निरंजनी, सदल मिश्र, पंडित दौलत राम, राजा शिव प्रसाद सितारे। तो सही उत्तर होगा राम प्रसाद निरंजनी। दुलाईवाली के कहानीकार है रामचंद्र शुक्ल, शिवनंदन साय, माधव प्रसाद, बंगविला। तो बंग महिला दुलाईवाली के कहानीकार के जो लेखक हैं बंग महिला। खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? द्विवेदी युग, छायावाद युग, भारतेंदु युग, छायावादोत्तर युग। सही उत्तर है भारतेंदु युग। निम्नलिखित में असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें है गद्य में लय, यति, यम, गति आदि का महत्व होता है। गद्य में लय, यति, यम, गति आदि का महत्व नहीं। पद्य में लय, यति, गति का महत्व होता है, गद्य में नहीं। ठीक है। अब है निम्नलिखित में कौन सी रचना जटमल कवि की है? नासिकेतोपाख्यान, गौरव बादल की कथा, चंद छंद वर्णन की महिमा, नील देवी। तो सही उत्तर आपका गौरव बादल की कथा। 97वां हमारा प्रश्न है गौरव बादल की कथा के लेखक कौन है? कविगंग, पंडित दौलत राम, जटमल, राम प्रसाद निरंजनी। तो सही उत्तर हमारा जटमल। हरिशंकर परसाई की लेखन शैली की विशेषता क्या है? व्यंग्यात्मकता। अगला हमारा ये 99वां प्रश्न है, नाटक पे आ गए हम लोग। ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। और 100वां शतक हमारा विशस्य विषमोत्सधम की गद्यविधा है। विशस्य विषमोत्सधम की गद्यविधा है उपन्यास। तो अब हम इसको यहीं पे पूर्ण करते हैं। अगले तुरंत ही मैं अब नाटक के सारे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगी। नाटक, एकांकी, उपन्यास, इन तीनों को एक साथ मैं लेकर आऊँगी। यदि आप लोगों को बच्चों जानकारी अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद। और इसे मन लगा के कई बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। धन्यवाद।